फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग रिव्यू करेंगे लक्ष्य और अनन्या की मूवी चांद मेरा दिल। इसका ट्रेलर मुझे पसंद आया था। पूरे ट्रेलर में लक्ष्य का कैरेक्टर सॉरी सॉरी बोलता जा रहा है, अनन्या उन्हें माफ नहीं कर रही है। एक डायलॉग भी आता है कि इज्जत प्यार है पर इज्जत से ज्यादा बड़ी प्यार नहीं होता है। तो मैं जानना चाहता था कि मेल एक्टर ने ऐसे क्या गलती की है कि हीरोइन उसे माफ नहीं कर पा रही है। एक चीज कहना चाहूंगा रिव्यू के पहले, अभी तक अनन्या की जितनी फिल्में आपने देखी है तो आप ये कह सकते हैं कि एक नेपो किट होने की वजह से उन्हें फिल्में मिल रही थी, पर ये फिल्म देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। उनकी एक्टिंग भी आपको इम्प्रेस करेगी। लक्ष्य का दीवाना तो मैं उनकी पहली फिल्म किल से ही हूँ। बैट्स ऑफ बॉलीवुड में भी कुछ लोगों को वो सीरीज अच्छी लगी, कुछ लोगों को क्रिंज लगी, पर सभी ने लक्ष्य की एक्टिंग की तारीफ की। तो ये इनका एक तीसरा है, पहली मूवी थी, नेक्स्ट वेब सीरीज थी, थर्ड फिर से उनकी एक फिल्म आई है। एक्टिंग वाइज दोनों ही एक्टर्स आपको निराश नहीं करते हैं। स्टोरी की बात करूं तो लड़का लड़की कॉलेज में मिलते हैं, 21 की उम्र में प्यार होता है, प्यार आगे बढ़ता है, परवान चढ़ता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़का पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो लड़की से पीछे छोड़ना चाहता है, पर वो अभी कैरियर पे फोकस करना चाहता था, पर लड़की उस बच्चे को जन्म देना चाहती है। फिर जो कुछ होता है ये आप फिल्म में देखना। फर्स्ट हाफ काफी फास्ट पेस में चलता है, सब कुछ काफी आप कहोगे कि तेजी में स्क्रीन चल रहा है, जो देखने में इंटरटेनिंग भी था। मेकर्स जिस टॉपिक पे आना चाहते हैं, जो वो दिखाना चाहते थे, इंटरवल के ठीक पहले वो सीन आ जाता है। प्रॉब्लम मुझे सेकंड हाफ में लगी। जो 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 चीज मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं ये जानना चाहता था कि लड़के ने ऐसी क्या गलती की है कि अनन्या पांडे कैरेक्टर उसे माफ नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगा एक टॉक्सिक लव स्टोरी होगी जहाँ पे ये दोनों अलग भी नहीं हो पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं। सेकंड हाफ में मेल एक्टर में तो ये चीज आपको फील होगा, पर लड़की के कैरेक्टर देखिए, जो सिचुएशन मैंने बोला कि ऐसा क्या बात हो गया था, वो सिचुएशन इन्होंने ट्रेलर में ही दिखा थी और वो सीन इतना बड़ा नहीं था। पर वही है कि आज की जनरेशन के साथ ये फिल्म कनेक्ट होगी और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ों को लेके एजुकेट भी करेगी कि एक हस्बैंड वाइफ होना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना बहुत फर्क होता है, एक पेरेंट्स बनना। चीज़ें उतनी भी सिंपल नहीं रह जाती है और सब कुछ अकेले मैनेज नहीं किया जाता है। एक पेरेंट्स का कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये भी फिल्म फोकस करती है कि आप अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते हो। और जो खिजलाहट दोनों के बीच में आती है, जैसे मैंने बोला कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं, अपनी स्टडी भी साथ कंटिन्यू करते हैं। फिर जब बच्चा हो जाता है, फिर जाहिर सी बात है कि पैसे की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे भी चीजें थोड़ी सी अजीब लगी। ठीक है, माँ बाप नाराज थे, पर जब दोनों ने शादी कर ली और फिर बच्चा भी हो गया, फिर भी पेरेंट्स का ना आना, ये चीज थोड़ा सा आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा। फिर एक समय अचानक आ जाना, रियलाइज जाना कि हाँ हम गलत थे, बच्चों का सपोर्ट करना, वो चीज भी उतना मजेदार नहीं था। और अनन्या का जो रिएक्शन, जैसे मैंने बोला कि एक सीन आता है इंटरवल के ठीक पहले जहाँ पे लक्ष्य के कैरेक्टर ने गलती की, वो चीज आपको ही फील होगा, पर उस गलती को उस बंदे ने तुरंत सुधारा, तुरंत रियलाइज किया, तुरंत सॉरी बोला और वो फिल्म के क्लाइमेक्स तक माफी मांगता जा रहा है। पर अनन्या का कैरेक्टर, ठीक है, प्यार से बड़ी इज्जत होती है, पर आप सिर्फ अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो कि चलो भाई ब्रेकअप कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। आपने ये नहीं देखा उस समय अनन्या के कैरेक्टर ने कि आप एक बच्चे की माँ हो, और जिस तरह से वो चीजों को मूव ऑन कर जाना, मतलब फिर किसी और लव ट्रायंगल भी फिल्म में आता है, किसी और पर्सन का आ जाना, और ये बंदा अभी भी आपको मनाने में या फिर अपनी गलती रियलाइज करके चीजों को सब कुछ सुधारने में लगा हुआ है। यार हो जाता है जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो, अब उसकी जॉब उसके जैसा वो चाहता था वैसी नहीं मिली, बाकी पैसे का भी प्रेशर है, रेंट भी देना है, बच्चे की जो जरूरतें उन्हें पूरा करना है। इस सब में थोड़ा सा खिजलाहट देखा गया, और जो टॉपिक देखा, अगर इस तरह से लोग अलग होने लगे ना, तो शायद इंडिया क्या दुनिया में कोई भी शादी 1 महीने भी ना टिक पाए। तो या तो सिचुएशन को थोड़ा सा और टॉक्सिक दिखाए होते, तो जो चीजें सेकंड हाफ में चलती है वो थोड़ी कन्विंसिंग लगती। फिल्म का लेंथ 2 घंटा 24-25 मिनट के लमसम में, तो 2.5 घंटे के लमसम में फिल्म है। फर्स्ट हाफ जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा है, जो कुछ चलता रहता है, कुछ खास नहीं था, कुछ नया नहीं था, पर इंटरटेनिंग था, देखने में मजा आता है। पर सेकंड हाफ आपको फील होगा कि एक सिचुएशन को, जिस टॉपिक को लेके पूरा सेकंड हाफ चलता है, वो आपको खुद फील होगा कि मेकर्स खींच रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ में जो उनको दिखाना चाह रहा था वहां तक तो ये बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं, इंटरटेनिंग तरीके से दर्शकों को पहुंचा देते हैं। पर सेकंड हाफ आपको फील होगा कि यार चीजें को बिना मतलब खींचा जा रहा है, और क्लाइमेक्स कुछ ऐसा सस्पेंस नहीं था, वो आप सेकंड हाफ में ही समझ जाओगे कि हाँ क्लाइमेक्स क्या होने वाला है। पर उस सफर को थोड़ा इंटरटेनिंग बनाए होते, या फिर जो सिचुएशन उन्होंने दिखाया उसको थोड़ा सा और टॉक्सिक दिखाए होते, मेल कैरेक्टर को चीजें इतनी बड़ी होती कि हाँ माफ करना बहुत मुश्किल था,
मतलब आप किसी से प्यार कर रहे हो, वो बंदा अभी बच्चा सँभालना नहीं चाहता है, पर आपकी खुशी के लिए वो फादर बनने को तैयार हो जाता है, वो आपसे सा पेरेंट्स के खिलाफ जाके आपसे शादी भी कर लेता है, सब कुछ सँभाल रहा है और एक दिन वो थोड़ा-सा हाइपर हो गया और आपने तुरंत उसको छोड़ दिया। और अब छोड़ना एक अलग ही वो था। पर जब एक सेकंड कैरेक्टर फ़िल्म में आता है ना और आप उसके साथ अपनी लाइफ़ देखने लगते हो, आप ये नहीं देखते हो कि एक बंदे की ज़िंदगी आपने पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। वो उस चीज़ से, उस सिचुएशन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मुझे इरिटेटिंग लगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहस छिड़ सकती है। जो आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहे हो, तो शायद ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओ। पर हो सकता है बगल बैठी आपकी गर्लफ्रेंड कहे कि नहीं, लड़की ही सही है। तो वो तो भाई अपनी-अपनी सोच है, वो आप फ़िल्म देखना और मुझे कमेंट में बताना कि मैं कितना सही था या फिर जो फीमेल कैरेक्टर था, उसने जो किया वो कितना सही था। पर ओवरऑल फ़िल्म ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आज की जनरेशन को ये फ़िल्म ज़रूर देखना चाहिए, जो शादी को एक मज़ाक समझते हैं कि नहीं चीज़ें आराम से हो जाएँगी, हर चीज़ की एक उम्र होती है और पेरेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट होता है कि उनके बिना चीज़ें चलना इतनी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हर कपल को। तो अगर आप नए-नए कपल हो तो ये फ़िल्म आप सच में एन्जॉय करोगे। हाँ, सेकंड हाफ थोड़ा-सा आपको खिंचा हुआ फ़ील होगा, पर ये फ़िल्म ये भी सिखाती है कि आज की जनरेशन जो सिर्फ़ एक जो कोर्ट मैरिज तुरंत कर लेते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जो एक कागज़ पे साइन करके शादी करते हैं तो उनके नज़र में एक डिवोर्स भी एक कागज़ पे साइन ही करना है तो वो शादी तुरंत तोड़ भी लेते हैं। जब फीमेल कैरेक्टर उस सिचुएशन के बाद डिवोर्स पेपर भेजती है तो वहाँ पे आप भी शॉक्ड होगे कि यार चीज़ें इतनी जल्दी! थोड़ा तो समय देना चाहिए था। जैसे आप एकदम मूव ऑन करना चाह रहे थे और आपको तुरंत कोई कैरेक्टर मिल गया तो आप और इस बंदे को इग्नोर करना चाहो मतलब कुछ भी करे आपको उसके अरे जैसे आप पेरेंट्स हो वो भी आप माँ हो तो वो भी बाप है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा। बाकी इन्होंने एक बढ़िया ओपनिंग लेने के लिए फर्स्ट डे का शो 150 रखा है और इसका असर ही मुझे थिएटर्स में देखा। मेरा थिएटर ऑलमोस्ट फुल था। कल से इसके जो रेगुलर थिएटर्स के रेट होते हैं वो हो जाएँगे, पर आज फर्स्ट डे के लिए डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर अभी तक नहीं देखा या बुक नहीं किया है तो नाइट का शो बुक कर सकते हो, फ़िल्म इग्नोर करने लायक नहीं है, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, फ़िल्म आप फर्स्ट हाफ एन्जॉय करोगे, सेकंड हाफ में कुछ सिचुएशन आपको क्रिंज लगेंगे, खींचे हुए लगेंगे, पर ओवरऑल ये फ़ील गुड मूवी थी। देखिए कुछ सिनेमा होता है जिसकी रिपीट वैल्यू होती है, कुछ सिनेमा ऐसा होता है देखो, एन्जॉय करो, भूल जाओ, ये मेरे लिए वैसा ही था, इसकी रिपीट वैल्यू मेरे लिए नहीं है। और किसी भी रोमांटिक फ़िल्म का मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट म्यूज़िक होता है। एक गाना अच्छा है पर उसकी लाइनें जैसे मैंने कहा देखो, एन्जॉय करो, भूल जाओ तो गाना भी ऐसा ही है, देखो, सुनो और भूल जाओ। कोई भी गाना थिएटर से निकलने के बाद आप गुनगुनाते नहीं हो, तो ये इस फ़िल्म के लिए मैं कहूँगा एक माइनस पॉइंट था। रोमांटिक फ़िल्मों पे गाने पे ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए, देखिए गाने ही फ़िल्मों को हिट करते हैं। आपको याद होगा आशिकी 2 उस फ़िल्म की स्टोरी बहुत नॉर्मल सी थी, पर उसका म्यूज़िक इतना शानदार था कि एक एंथम की तरह उस गाने को तो रो रहा हूँ मैं, हर जगह सुनने को मिल रहा था। तो म्यूज़िक पे ध्यान देना चाहिए था। अभी सैयारा आई थी, सैयारा के लिए भी सारे गाने तो नहीं पर 2-3 गाने अच्छे थे। तो ओवरऑल लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप नए कपल हो तो इस फ़िल्म को एन्जॉय करो और अगर आप 14 प्लस हो मेरी तरह तो ओटीटी पे आने का वेट करो। थिएटर में हो सकता है इस फ़िल्म को आप उतना एन्जॉय ना कर पाओ। Okay friends, thank you.